राहुल रिया से पूछता है किसका फ़ोन आता है तुम्हारे फ़ोन पर बार बार। रिया कभी कहती कि उसके मामा की लड़की ने फ़ोन किया था, तो कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फ़ोन किया था। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना करके राहुल को चुप करा देती थी। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीना बीत गया। राहुल एक दिन रिया को बिना बताए अचानक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राहुल ने रिया की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ी देर बाद राहुल ने जो देखा उसका होश उड़ गया। राहुल पार्क में रिया के साथ एक दूसरे लड़के के पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राहुल एकदम से रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। रिया राहुल को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कही, राहुल तुम यहाँ? राहुल ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चला रही हो। रिया ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? राहुल ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुआ और आखिर में रिया ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं राज से प्यार करती हूँ। राहुल ने कहा, फिर मेरे साथ इतना दिन जो किया वह क्या था? रिया ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राहुल ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रही हो? रिया बहुत ही गुस्से से कही, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 1000 रुपये का नौकरी करते हो और राज बहुत अमीर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ रहूँगी। ये मेरी आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर रिया वहाँ से चली गई। राहुल वहाँ बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहाँ से वापस अपने घर लौट आए। राहुल पूरा दिन उदास रहता था। कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन रिया के ख्यालों में रहता था। लेकिन धीरे धीरे राहुल रिया का दर्द भरी प्यार की गम से बाहर आने लगा था। वह कहते हैं ना, वक्त धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को रिया का फ़ोन आया। राहुल ने रिया का फ़ोन देखकर चौंक गया और फ़ोन उठाया। रिया रोते हुए कही, राहुल मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज़ राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं और अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ राहुल मुझे माफ़ कर दो। राहुल ने कहा, मैं अब पुरानी बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन रिया तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें अपने जी जान से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। और हाँ, सच्चा प्यार करने वालों की कदर करना सीखो, उसके प्यार की सम्मान करना सीखो, नहीं तो ज़िंदगी भर रोते ही रह जाओगे। क्योंकि आज की इस दुनिया में सच्चे मन से प्यार करने वाला बहुत ही कम इंसान होता है। इसलिए जिससे प्यार करते हो, पैसों के लालच में आकर उसे धोखा मत दो। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।